अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है। वहाँ की पिचेस पे एक्स्ट्रा बाउंस और पेस मिलती है, इसीलिए पाकिस्तान को एक ऐसी बैलेंस्ड प्लेइंग 11 की ज़रूरत होगी जो फास्ट बॉलिंग कंडीशन को हैंडल कर सके और लंबी बैटिंग लाइनअप प्रोवाइड। इसके लिए हमने 15 से 16 प्लेयरों पर एक मुश्तमिल टीम बनाई है। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कि ये टीम सही है या फिर यहाँ पर चेंजिंग करने की ज़रूरत है। पहले नंबर पर आएंगे ओपनर साइम अयूब। लेफ्ट हैंड डायनेमिक ओपनर हैं वे। साउथ अफ्रीका के हार्ड बाउंस पर इनका पुल शॉट और एग्रेसिव अप्रोच नए बॉल से रन बनाने में बहुत मददगार होगा। और यहाँ पर आपको बताते हैं दूसरे नंबर पर जो प्लेयर हैं फ़ाखर जमान है। लेफ्ट हैंड अटैकिंग ओपनर है हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। बिग मैच प्लेयर हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में इनका एक्सपीरियंस और फास्ट पिचेज पर अग्रेसिव खेलना हमेशा ओपोनेंट और बैक फुट पर धकेल देता है, ये बहुत अहम समझे जाते। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे वन डाउन पर आने वाले प्लेयर बाबर आजम। राइट हैंड बैकबोन समझे जाते हैं अपनी टीम में, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं वो। टीम की बैटिंग की जान है। साउथ अफ्रीका कंडीशन में इनका सॉलिड डिफेंस और सॉलिड टेक्निक विकेट बचाने और लंबा खेलने के लिए सबसे बेस्ट जाने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर चौथे नंबर पर आने वाले दो बल्लेबाज पाए जाते हैं। यहाँ पर मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्ला खान का नाम आता है, दोनों विकेट कीपर हैं। रिजवान का एक्सपीरियंस इन्हें फर्स्ट चॉइस बनाता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म रोटेशन देखें, जैसा कि हेड कोच माइक हैसन ने नए लड़कों को ट्राई करना शुरू किया है, तो यंग हसीबुल्ला खान उनकी जगह ले सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या हसीबुल्ला खान की जगह होना विकेट कीपर होना चाहिए या फिर होना चाहिए रिजवान को। छठे नंबर पर आगा सुलेमान का नाम आता है। राइट हैंड बैट्समैन एंड राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं। ऑलराउंडर कारकर्दगी है उनकी और बैटिंग में फिनिश करने के काबिल तारीफ सलाहियत रखते हैं और पिच पर एज ए पांचवें या छठे बॉलर सॉलिड स्पिनिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। सातवें नंबर पर यहाँ पर दो बॉलिंग फास्ट बॉलर ऑलराउंडर का नाम लेता हूँ। आमिर जमाल और मिनहास अरफात मिनहास का नाम आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोनों में से किसको होना चाहिए प्लेइंग 11 का हिस्सा। साउथ अफ्रीका में 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर की ज़रूरत होती है। आमिर जमाल लोअर ऑर्डर पर हिटिंग भी कर सकते हैं और उनका पेस और हैवी बॉल बाउंसर कंडीशन में काफ़ी असर दिखा सकता है। 8वें नंबर पर यहाँ पर नाम आता है शहनशाह अफरीदी का। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, लीडर ऑफ द अटैक जाने जाते हैं। नए बॉल से विकेट निकालना उनका ट्रेडमार्क है। इनका स्विंग और ऊंचे कद हाइट की वजह से मिलने वाला बाउंस तबाहकुन साबित हो सकता है। यहाँ पर 9वां नंबर आता है नसीम शाह का। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, दोनों तरफ बॉल को सीम और स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं। हर स्टेज पर बॉलिंग करने के लिए इनका कंट्रोल बेहतरीन जाना जाता है। क्या इनको प्लेइंग 11 के 9वें नंबर पर रख सकते हैं हम, कमेंट बॉक्स। 10वें नंबर पर हारिस रऊफ का नाम आता है। राइट आर्म एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं, स्पीड 145 की। साउथ अफ्रीका की तेज़ पिचेस पर 145 kph की रफ्तार और उनका बाउंसर दुनिया के किसी भी बैट्समैन को तंग कर सकता है। डेथ ओवर में इनका रोल बहुत क्रिटिकल होगा। 11वें नंबर पर दो नाम देते हैं आपको, उनमें से किन को खिलाना चाहिए और किन को बाहर बिठाना चाहिए। पहले नंबर पर इब्रार अहमद सुफियान मुकीम हैं, उनके साथ दूसरे मद्दे मुकाबल।
अगर पिच थोड़ी ड्राई हो तो अबरार अहमद का माइस्ट्री एलिमेंट विकेट दिलवाने में काम करेगा। अदरवाइज सुफियान मुकीम को भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए अपनी सलाहियतें मनवाने। यहाँ पर अगर अली रज़ा का नाम ना लिया जाए तो वो भी एक नाइंसाफ़ी होगी। रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर नाम रखा जाए तो अली रज़ा का आमिर जमाल या हारिस रऊफ में से किसी को बिठाना पड़ जाए, तो अगर पिच पर बहुत ज़्यादा ग्रास और बाउंस हो तो अली रज़ा, शहीन शाह और नसीम के तीनों मिलकर दुनिया की सबसे डेंजरस पेस बैटरी बन सकते हैं। क्या अली रज़ा का नाम भी? दूसरे नंबर पर समीर मिन्हास ऑलराउंडर हैं हमारे पास। अगर रिप्लेसमेंट किया जाए आगा सलमान या फिर अरफात मिन्हास को, तो वो लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग को डेप्थ दे सकते हैं और इनकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन मिडल ओवर में रन रेट को रोकने के लिए बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी नज़र में पाकिस्तान के वो यंग और डेंजरस प्लेइंग 11 जो 2027 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की पिचेस पर तबाही मचा सकती है। अगर आपको हमारा एनालिसिस और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बातें कि क्या अली रज़ा को भी सीनियर टीम का हिस्सा होना चाहिए। क्रिकेट की इस लेटेस्ट अपडेट डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाप बेटा क्रिकेट पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।